सप्ताह यकीन कलो पुनंत ते। कहते हैं कि अनेक प्रकार के जो पाप होते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अनजाने में भी मनुष्य से कुछ पाप हो जाते हैं और कुछ जानबूझ करके भी पाप हो जाते हैं। वो करना तो नहीं चाहता लेकिन हो जाता है। तो ऐसे पाप भी भागवत की कथा को सुनने से सप्ताह यकीन कलो पुनंति ते, सप्ताह यकीन कलो पुनंति ते। सप्ताह यज्ञ की कथा को सुनने से दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं। सत्य नहीं ना पितमात दूष का, तृष्णा कुलाशा सर्व धर्म वर्गता। ये दंबिका मत्सरोपि हिंसका, सप्ताह यकीन कलो पुनंत ते। जो व्यक्ति नर नारी अपने जीवन में सत्य का अनुष्ठान नहीं करती, सत्य नहीं ना पितमात दूष का, और माता पिता से द्वेष करते हैं। हमारे पुराणों में माता पिता को मातृ पितृ देवो भव, देवता से भी बढ़कर के देवता के समान बताया गया है, लेकिन उनसे भी द्वेष करते हैं। ऐसे व्यक्ति और ऐसे नर नारी भी सप्ताह यकीन कलो पुनंत ते। पंचोग्र पापाक्षर छद्म कारिण, क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाचा, परश्च पुष्टा मलिना दुरासा, सप्ताह यकीन कलो पुनंत ते। सप्ताह यज्ञ की कथा को सुनने से पवित्र हो जाते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत की परम पति पावनी कथा को गंगा के पावन तट पर सुना रहे हैं। किरात मूर्णांग पुलिंद पुलकिसा, आभीर गंगा यवना खसा दया, अन्येश्च पापा यदुपाश्रया, शुद्धन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। उन भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, सत सत बार प्रणाम करते हैं। जिन भगवान के नाम लेने से म्लेच्छ से म्लेच्छ जाति के जो हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव महामुनि से भगवान की कथा के विषय में पूछने लगे, हे महाराज, भगवान की वो परम पति पावनी कथा मुझे सुना दीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण। मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है। वासुदेव कथा कृष्णा पुरुषामिष्ट पुनान्ति, भक्तारम प्रीचकम श्रोतम सदपादम सलिलम यथा। क्या बोले राजर्षि परीक्षित से सुखदेव महामुनि, क्या बोले राजन, घबराने की बात नहीं है, भय करने की बात नहीं है, क्योंकि एक ओर तो तक्षक नाग के डसने से मृत्यु का भय था और दूसरी ओर बड़ा पाप किया था। क्या उसके पापों का प्रक्षालन हो सकेगा? सोचते हैं राजा परीक्षित, मन ही मन विचार कर रहे हैं। तो उनको धैर्य बनाकर बोलने लगे, सावधान करके बोले, वासुदेव कथा प्रश्न पुराण पुनान्ति, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम इष्ट पुनान्ति, भक्तारम प्रेक्षकम श्रोतम सदपादम सलिलम यथा। हे राजन, जो भगवान वासुदेव की कथा को सुनते हैं, वासुदेव जो भगवान नारायण हैं, उनके विषय में प्रश्न करते हैं। कुछ लोग बड़े भक्त होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान की कथा के विषय में प्रश्न करते हैं। पुरुषाम इष्ट पुरान्ति, चाहे कोई पुरुष हो और चाहे कोई नारी हो, भक्तारम प्रेक्षकम श्रोतम सदपादम सलिलम यथा। भक्ता जो भगवान की कथा को कहता है, श्रोता जो भगवान की कथा को सुनता है,
और पूछने वाला जो भगवान की कथा को पूछता है, भगवान के विषय में, उनकी महिमा के विषय में पूछता है, वो तीनों के तीनों पवित्र हो जाते हैं। शिष्य वर्णन सुनाया सबसे पहले। नारायण परा वेदा, नारायण परंगजा, नारायण परा लोका, नारायण परंगति। नारायण की जब इच्छा होती है तब वो सृष्टि का सर्जन कराते हैं विधाता से। जब नारायण की इच्छा होती है तब वो स्वयं सृष्टि का जब सर्जन होता है तब उसके पालन का भार अपने कंधों में लेते हैं। और जब सृष्टि अधिक बढ़ जाती है तब उसका दायित्व भगवान रुद्र को देते हैं उसका संहार करने के लिए। कई बार सृष्टि का सर्जन हुआ है, कई बार भगवान ने इसका पालन किया है और कई बार रुद्र ने इसका संहार किया है। सृष्टि के आदि में जब भगवान नारायण की इच्छा से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल की उत्पत्ति होती है और उसमें एक बहुत ही सुंदर, बहुत बड़े ज्ञानी ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ये ब्रह्मा जब उत्पन्न होते हैं तो भगवान कमल की नाल में, उत्पन्न होने वाले कमल की नाल के ऊपर जो कमल खिला हुआ था, उस कमल से जब नीचे उतरते हैं और एक भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं तो उनका वंदन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनका स्तवन करते हैं। ये तो पुराणों की कथा है। और हमारे वेदों में जब सृष्टि का सर्जन होता है तो उस समय जो भगवान नारायण हैं वो विराट रूप धारण करते हैं। सहस्र शीर्षा पूर्खा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम सर्वपाद इष्ट दशांकुलम। उस विराट पुरुष के हजारों सिर थे, उसकी हजारों आंखें थी, उस विराट पुरुष के हजारों कान थे और उस विराट पुरुष के हजारों हाथ और हजारों पैर थे। ऐसे विराट पुरुष ने जब ब्रह्मा की उत्पत्ति की तो ब्रह्मा ने कहा है, ब्रह्मा जी तुम सृष्टि का सर्जन करो। ब्रह्मा जी भगवान से आज्ञा मांगते हैं कि महाराज मैं क्या करूं? और पंच पूजा तक उन्होंने कहा सृष्टि का सर्जन करो, प्राणियों की रचना करो, इसमें सब आते जड़ चेतन सबकी रचना करो। बस ब्रह्मा सृष्टि के सर्जन करने के लिए सोचते हैं कि अकेले अकेले तो ये कार्य संभव नहीं है और वो भी सृष्टि का सर्जन करना है। तो उन मन से कामना करते हैं और मन से जब कामना करते हैं तो 4 ब्रह्मर्षियों की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले ये भगवान के पहले अवतार की हैं, सनत सनन सनातन और सनत कुमार, इनकी उत्पत्ति होती है। ये चारों ब्रह्मर्षि जिनकी अवस्था लगभग 5 वर्ष जैसे लग रही थी, जिनके विशाल नेत्र थे, लंबी भुजाएं थी, जिनके मुख से भगवान हरि का गुणगान निकल रहा था, वो भगवान का गुण गाते गाते और ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा को प्रणाम किया, हे धाता, हे विधाता, हे पितामह, हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, देखो हे पुत्रों, हे ब्रह्मर्षियों, तुमको मेरे साथ सृष्टि का निर्माण करना है। भगवान नारायण की इच्छा है और नारायण की इच्छा सर्वोपरि, तो नारायण की इच्छा से हमें सृष्टि का सर्जन करना है। उन्होंने कहा, पितामह हमें क्षमा करें, हम अगर सृष्टि का निर्माण करेंगे, सृष्टि को रचेंगे तो माया के मोह में फंसेंगे। माया का जाल, भगवान की जो माया है, जाननाम चेतांसी देवी भगवती ईशा बलादाति मोहाया महामाया प्यक्षते।
ज्ञानिनामविचेतांसि देवी भगवती सा बलादा मोहाय महामाया प्रियच्छति। भगवान की जो ये योग माया है, ये तो बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, यहाँ तक जो भगवान शंकर हैं, जो 33 करोड़ देवता हैं, जो योगी लोग हैं, उनको भी अपने माया जाल के बंधन में डाल देती है। महाराज, हम तो माया जाल के बंधनों में बंधना नहीं चाहते, इसलिए क्षमा हो और विधाता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। भगवान विधाता की आज्ञा का जब उल्लंघन करते हैं, भगवान ने जो आज्ञा दी थी विधाता को, और विधाता जिस आज्ञा को सुना रहे हैं सनत कुमारों को, उसका उल्लंघन करते हैं तो उनको बड़ा क्रोध आता है, उनकी भौएं टेढ़ी हो जाती हैं, क्रोध आता है। और वहां से उनके देखते देखते एक रोता हुआ एक बालक उत्पन्न होता है। वो रोता हुआ ब्रह्मा के पास आता है और ब्रह्मा जी से निवेदन करता है कि महाराज, आपने मुझे उत्पन्न किया, क्या आज्ञा है? पहले मेरा क्या नाम होगा? मुझे कहाँ रहना होगा? मेरी कौन कौन सी स्त्रियां होंगी? ब्रह्मा जी से कहने लगा। तो ब्रह्मा ने उसको 11 स्थान दिए, धरती आकाश प्राण इत्यादि 11 स्थानों को कहा कि हे, तुम्हारा नाम रुद्र होगा, तुम्हारे लिए रहने के लिए मैं 11 स्थान देता हूँ, तुम्हारे 11 नाम होंगे और तुम्हारी 11 पत्नियां होंगी। तुम सृष्टि का सर्जन करो। कहते हैं भगवान रुद्र ने जिस सृष्टि की वो रचना करने लगे, वो विचित्र प्रकार की सृष्टि थी। किसी का मुख टेढ़ा, किसी का हाथ नीचे की ओर, किसी का पांव ऊपर की ओर, यहाँ तक जिन प्राणियों को रचते थे वो आपस में एक दूसरे का ही भक्षण करने लगे। स्वयं भगवान रुद्र अपनी सृष्टि रचना से संतुष्ट नहीं हुए और जाकर के ब्रह्मा के पास जाते हैं। कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आपने मुझे आज्ञा तो दी है सृजन की, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्या करूँ? उन्होंने कहा, जाओ तुम 1000 वर्षों तक भगवान नारायण के नाम का स्मरण करो और इस शरीर को त्याग करो। फिर ब्रह्मा जी सोचने लगे, विचार करने लगे, सृष्टि का सर्जन तो करना ही। उनके शरीर के विभिन्न अंगों से, उनके मन से, उनके नेत्रों से, उनके कानों से, उनके त्वचा से, उनके बाव से, उनके हृदय से, उनकी जांघ से और उनके अंगूठे से मरीचि, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, कर्तु, दक्ष और नारद, इन 10 की उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं। ये 10 के 10 देखे उन्होंने। सारा संसार उस समय जलमग्न था। ये 10 के 10 हंसों में सवार होकर के और ब्रह्मा के पास आए, हाथ जोड़ने लगे, हे महाराज क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा सृष्टि का सर्जन करना है। एक बेटे वो निकले, सनत और सनत कुमार, जिनको मैंने आज्ञा दी थी और मेरी आज्ञा को ठुकरा करके वो तो चले गए हरि के नाम को जपने के लिए। रुद्र की उत्पत्ति की थी, लेकिन उससे भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। अब तुमको मेरे साथ सृष्टि के सर्जन करने में हाथ बढ़ाना होगा, सहयोग देना होगा। उन्होंने कहा, महाराज सहयोग तो देते, लेकिन हम तो ये सब पुरुष थे। उन्होंने कहा, कोई नारी अगर उत्पन्न हो जाए, नारी में धारण करने की शक्ति होती है। नारी की शक्ति पृथ्वी के समान है। जैसे हिरण्यगर्भा वसुंधरा है, जैसे वसुंधरा में शक्ति होती है, उसी प्रकार नारियों में होती है। कहा, हे विधाता, हे ब्रह्मदेव, हमारे मध्य में तो कोई नारी नहीं।
तो ब्रह्मा ने एकाएक ध्यान किया और उनके शरीर से एक मिथुन जोड़ा उत्पन्न होता है। उसके देखते देखते, उन महर्षियों के देखते देखते उसके दाएं भाग से स्वयंभू मनु की उत्पत्ति होती और उसके बाएं भाग से एक सुंदर नारी की उत्पत्ति होती। गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील सावन से सुकुमार उदा भरने को विदु के पास। गिर रहे थे घुंघराले बाल, जिसके शरीर में सुंदर यौवन था, बाल घुंघराले बाल थे, मृग के समान जिसके नेत्र थे और जिसका शरीर यौवन से लदा हुआ था। ऐसी एक नारी जिसका नाम सतरूपा था, वो सतरूपा नाम की नारी उत्पन्न होती है। मरीचि इत्यादि और स्वयं ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने स्वयंभू मनु से कहा, अब सृष्टि सर्जन का जो दायित्व है, इसका भार जो है वो अब तुम अपने कंधों में लो, सृष्टि को बढ़ाओ इस नारी के साथ। इस नारी को मैं तुम्हें सौंपता हूँ। अब स्वयंभू मनु और सतरूपा बोले, महाराज हम सृष्टि को तो बढ़ाते थे, लेकिन ये सारा संसार तो जलमग्न है, हम कैसे सृष्टि का निर्माण करें, कैसे सृष्टि का सर्जन करें? क्योंकि उस समय जो धरती थी, ये हिरण्यगर्भा जो हमारी धरती है, वो रसातल में गई हुई थी, पानी के नीचे डूब गई। एक कल्प की कथा के अनुसार धरती को हिरण्याकश्यप का एक भाई था, जिसका नाम हिरण्याक्ष था, बहुत ही खूंखार। ये दिति के पुत्र थे दोनों के दोनों। और जब इनकी उत्पत्ति होती है तो राक्षसों ने एकाएक इसको पाताल लोक का स्वामी बना दिया था हिरण्याकश्यप। तो हिरण्याकश्यप अपने छोटे भाई को, जो बहुत ही खूंखार और बहुत ही विशाल था, ऐसे हिरण्याक्ष को आज्ञा देता है कि जाओ तुम पृथ्वी को ला करके पाताल लोक में ले आओ, यहीं पर हम उस पर शासन करेंगे। तो ये हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के पाताल लोक में आता है और ये रसातल में गई हुई पृथ्वी, और रसातल में गई हुई पृथ्वी को जो डूबी हुई थी पानी में, अब उसको कौन लाए ऊपर? एकाएक ब्रह्मा जी ने यो माया बेशम निजे आत्मनेना, ब्रह्मा जी स्तवन करते हैं भगवान नारायण का, अपने हमें अज्ञात थी, मुझे ये दायित्व तो सौंपा कि मैं सर्जन करूं, मैं प्राणी मात्र का निर्माण करूं, पर प्रभु धरती तो है ही नहीं। तो एकाएक भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी नासिका से, नासिका के दक्षिण भाग से एक बारह के रूप में और उत्पन्न होते हैं। अंगुष्ठमा, बारह कहते हैं सुअर को, तो बारह के रूप में। उस समय भगवान बारह ने जब अपना जो शरीर था वो हिलाया, तो उनके शरीर से रोंगटे गिरते हैं, रोएं जो, और उन्हीं से कुश की उत्पत्ति होती है। कुश बड़ा पवित्र माना जाता है। तो उन्होंने अपना शरीर बड़ा विशालकाय किया और झट से धरातल में चले गए, रसातल में जाते हैं और वहां से इस पृथ्वी को ऊपर ले आते हैं। ऊपर जब जाए तो ब्रह्मा जी के पास मरीचि, भृगु इत्यादि वशिष्ठ, उनके पास वो धरती जैसे जल के मध्य भाग में जैसे उन्होंने उसको स्थापित किया रखा, क्यों ही बारह भगवान जैसे इनको सौंपते हैं। इतने में राजन हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस, जो उस समय भगवान वरुण को ललकार रहा था, अनेक स्थानों में गया, मेरे साथ कौन युद्ध करेगा, मेरे साथ कौन लड़ेगा, उसकी भुजाएं फड़क रही थी और ओंठ बलबला रहे थे, मेरे साथ कौन युद्ध करेगा, लेकिन कोई उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो भगवान के वरुण लोक को जाता है और भगवान वरुण से कहता है कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए आओ। अरे उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकता, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है,
जो तुम्हारे साथ लड़ सके। लेकिन इस समय भगवान धरातल से, रसातल से पृथ्वी को ऊपर ले गए हैं, जल के ऊपरी भाग में ले गए हैं। तुम उनसे लड़ो, वो तुमसे लड़ने में समर्थ हैं। ऐसा जब सुना तो भगवान के पास आता है और भगवान ने जो धरती पानी के मध्य में रखी हुई थी उन भगवान को ललकारता है और भगवान के साथ उनका भयंकर युद्ध होता है। कई दिनों तक युद्ध होता है। एक दिन की बात थी, सायंकाल का समय था, दिन बीतता जा रहा था, अंधेरा छाने लगा, रात पड़ने लगी, संध्या का समय होने लगा। एकाएक देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे 12 अवतार, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस समय अभिजीत नाम का नक्षत्र है, रात अभी बड़ी नहीं है, अगर जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे इस राक्षस की शक्ति बढ़ेगी, इसलिए भगवान ये मौका है, अवसर है, इसको मार डालो। और भगवान ने अपनी गदा से उसकी छाती फाड़ डाली और उस हिरणाक्ष का वध कर दिया। बोलो भगवान श्रीमन नारायण की। ये 12 अवतार था भगवान का दूसरा अवतार। तो राजर्षि परीक्षित सुखदेव महामुनि से प्रश्न करते हैं कि महाराज ये हिरणाक्ष कौन था, ये कहाँ से आ टपका? उन्होंने कहा है राजन सुनो, एक समय की बात है, कश्यप नाम के एक महर्षि थे। ये मरीचि नाम के एक महर्षि थे जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे। तो मरीचि के पुत्र हुए महर्षि कश्यप और इनकी 16 पत्नियां थी। इनमें से एक पत्नी का नाम दीति था और एक का नाम अदिति था, एक का नाम कद्रू था, एक का नाम वनिता था। तो इनकी कई पत्नियां थी, 16 पत्नियां। ये सब जो दक्ष प्रजापति हैं उनकी पुत्रियां थी, बड़े गुणवान थे ये। और इनके गुणों को देख करके महर्षि कश्यप को दक्ष ने अपनी 16 पुत्रियां दी, उनका विवाह कर। एक दिन संध्या का समय था और संध्या के समय पर महर्षि कश्यप साधना में लीन थे, संध्या कर रहे थे, जाप कर रहे थे। एकाएक उनकी पत्नी दीति उनके पास आती है और उनके पास आकर के उनके पांव को दबाने लगती है, अपने प्रिय से प्रार्थना करती है, हे मेरे प्रिय, हे मेरे कंद, हे मेरे स्वामी, अपने कमल जैसे नेत्रों को तो खोलो, मैं आपके पास आई हूं। कामं कंज विलोचना, हे मेरे कमल नेत्र, मैं आपके पास आई, आप अपने नेत्रों को तो खोलो। और इसी उस समय संध्या में बैठे हुए उनके पांव दबाने लगी, लेकिन तब भी ऋषि ने नेत्र नहीं खोले। नक्षत्राणां भूषण चंद्रो नारीणां भूषणं पति पृथिव्या भूषणम। अरे कहते हैं कि नारी का जो आभूषण होता है, नक्षत्राणां भूषण चंद्रो नारीणां भूषणं पति पृथिव्या भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। नारी का आभूषण उसका पति होता है, उसकी शोभा उसका पति होता है। जिस प्रकार से नक्षत्रों की शोभा चंद्रमा है, उसी प्रकार से हे मेरे स्वामी, मेरी शोभा तो आप ही, आंखें तो खोलो। कामं कंज विलोचना, हे कमल नेत्र, मैं इस समय तुम्हारे पास काम की इच्छा से आई हूँ, रति क्रीड़ा की इच्छा से आई। जिस प्रकार से कहते हैं कि हाथी, रंभा कहते हैं केले को, रम्माय मकंगजा, जिस प्रकार से केले के बल को देख करके हाथी मतवाला हो जाता है, परम खुशी हो जाता है, उसी प्रकार से आपको देख करके आज मेरा जो मन है, कामं कंज विलोचना, मैं काम की इच्छा से आपके पास आई हूँ। मेरी सभी सौतों के जो
हैं, उनके सबके पुत्र हो गए हैं और इस समय मैं आपके पास आई। कई बार प्रार्थना की, हे मेरे स्वामी, हे मेरे जीवन धन, हे मेरे प्राण वल्लभ, नेत्र तो खोलो। और ऋषि ने जैसे ही नेत्र खोले तो पूछा, ए चंडी, क्या हो गया है तुझे? तो उसने कहा, कामम गंध विलोचना, मैं आपके साथ रति क्रीड़ा करना चाहता हूं। अरे उन्होंने कहा, ए पगली, देख नहीं रही है तू, इस समय संध्या का समय है और संध्या के समय में भगवान शंकर के जो गण हैं वो विचरण करते हैं। रति क्रीड़ा करने का भी समय होता है, मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त भला होता है, अच्छा होता है, एक मुहूर्त बुरा होता है। तो कहा, अगर मैं इस समय तेरे साथ रति क्रीड़ा करूंगा तो उससे पैदा होने वाली जो संतति है वो दुष्ट होगी। लेकिन कभी कभी होता है, प्राय समापन्न विपत्ति काले धियो विपुंसां मलिनां भवति, असंभवं गीममिन्द्रस्य जन्मो तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्राय समापन्न विपत्ति काले धियो विपुंसां मलिनां भवन्ति। बड़े बड़ों की मति, कभी कभी जब विपद का समय आता है तो बड़े बड़ों की मति भी विभ्रांत हो जाती है। साथ देख नहीं रही, इसमें संध्या का समय है। अगर मुहूर्त एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है, अगर अच्छे मुहूर्त में पुरुष का जो बीज है वो पत्नी के गर्भ में अगर संयोजा जाता है तो अच्छी संतान पैदा होती है। और अगर मुहूर्त अच्छा नहीं हुआ तो ऐसे समय पर अगर गर्भ रहता है तो ऐसी संतानें दुष्ट होती हैं। तभी तो आप देखते हैं एक ही पिता की कुछ संतानें बहुत गुणवान होती हैं और कुछ बड़ी दुष्ट होती हैं। तो इसका कारण क्या है? मुहूर्त। मांझा मांझा इस समय भगवान के गण विचरण करते हैं संध्या के समय पर और वो रुष्ट हो जाएंगे, लेकिन नहीं मांगती है। और उसने जबरदस्ती पति का हाथ पकड़ा, तुम मेरे पति हो। तो पति अंजलि देखने दो, जाते वो हाथ पकड़ा। ऐसा नहीं है, मुहूर्त देखना पड़ता है। बस ऋषि ने उसकी कामना पूरी कर और उसके बाद तब आया उसको पश्चाताप करने लगी कि ऋषि ने कहा था कि इस समय अच्छा मुहूर्त नहीं है। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा और परिणाम में मधुर होता है। तब आती है अपने प्रिय के पास और कहती कि पति देव, मुझसे अपराध हो गया है, स्वामी मुझसे अपराध हो गया है, मैंने आपका कहना माना नहीं, क्या होगा? अरे उसने कहा तेरे गर्भ से तो भयंकर राक्षस उत्पन्न होंगे, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के राक्षस उत्पन्न होंगे। ये प्रजाजन को सताने वाले होंगे, ये नारियों पर अत्याचार करने वाले होंगे, संतों पर अत्याचार करने वाले होंगे, बड़े दुष्ट, बड़े खूंखार होंगे। बस क्या था, बहुत ही कौन नारी ये चाहती है कि उसके गर्भ से जो संतान है वो दुष्ट हो। हर नारी चाहती है कि उसके गर्भ से जो संतान जिसका वो पोषण कर रही है वो उसके कुल का नाम रोशन करे। सब चाहते हैं अच्छी संतान हो, लेकिन क्या करें, मुहूर्त की बात होती है। अगर बुरे मुहूर्त में बीजारोपण हो गया तो ऐसी संतानें बुरी होती। वो विष्णु के हाथों से मारी जाएंगी जब इतने अत्याचार और अनाचार करेंगे। जब पृथ्वी उनके अत्याचार को और संत महात्माओं को जब वो बहुत उन पर अत्याचार करेंगे, नृसिंह हत्या करेंगे उनकी, तो तब भगवान अवतार लेकर के उनका संहार करेंगे। 12 रूप में हिरण्याक्षिका और नरसिंह रूप में हिरण्याकश्यप नाम का जो तेरा दुष्ट पुत्र है उसका संहार करेंगे।
भोजन। कहने लगे, राजा पूछने लगे, महाराज वो तो महर्षि कश्यप थे, बड़े तपस्वी थे, पत्नी उनकी भी जीती थी जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, पर ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसको गर्भ से ऐसे दुष्टों ने जन्म लिया? उन्होंने कहा, महाराज एक समय की बात थी, भगवान के वैकुंठ लोक में सनक सनत और सनत कुमार भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक में जाते हैं। भगवान के पार्षद जय और विजय नाम के भगवान के दो पार्षद हैं जो वहां हमेशा विद्यमान रहते हैं। चारों के चारों भाई वहां पर गए और उनको हाथ जोड़ने लगे। 5 वर्ष की जिंदगी लगभग ऐसे लगती जैसे 5 वर्ष के बालक ठुमक ठुमक कर चलते हैं, नारायण का स्मरण करते करते, और भगवान के वैकुंठ लोक में भगवान को देखने के लिए बड़े लालच हैं। आजात पक्षा इव मातरम खगा जन्म यथावत तराखुगार्था। जिस प्रकार से जिस पक्षी के जो बच्चे हैं, नए नए जब बच्चे होते हैं और माँ दाना बटोरने के लिए बाहर गई हुई होती है, और जब बाहर से दाना बटोर करके अपने चोंच में लाती है, तो आपने देखा होगा कभी बच्चे कैसे चू चू करते हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगा जन्म यथावत तराखुगार्था। और जैसे ही प्रातः काल गाय जब जंगल में चली जाती है अपने नवजात बछड़े को छोड़ करके, और जब सायंकाल उसकी माँ उसके पास आती है, गाय उसके पास, तो किस प्रकार से वो उछलती है अपनी माँ को मिलने के लिए। जिस प्रकार से परदेश में गया हुआ जो पति है, कई वर्षों तक 2-4 साल तक परदेश में रह रहा है, और जब वो घर आता है, घर आने की बात उसकी होती है, तो किस प्रकार से पत्नी प्रसन्न होती है उसकी प्रिया। इसी प्रकार से हमारा मन भगवान को देखने के लिए ललायित है, उत्कंठित है। महाराज हमको जाने की आज्ञा दो। अरे कौन हो तुम? ठहरो ठहरो, इस समय भगवान को मिलने का समय नहीं, और भगवान का द्वार तो हमेशा, अरे भक्तों के लिए हो चाहे कोई भी हो, भगवान का द्वार तो हर समय खुला रहता है। वहाँ ये रात है, ये दिन है, ये अशुभ नक्षत्र है, ये शुभ नक्षत्र है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने शरणागत भक्त वत्सल हैं कि कोई भी उनकी शरण में जिस समय जाना चाहे, जिस समय उनका स्मरण करना चाहे, कर सकता है। छूट है, ये कोई अधिकारी का ऑफिस नहीं है, कार्यालय नहीं है कि इस समय साहब आपसे मिल नहीं सकते, यहाँ ऐसा नहीं है, सब कोई मिल सकता। कहा नहीं तुम नहीं मिल सकते। फिर प्रार्थना की, महाराज जाने दो, विनय की, बड़े विनीत भाव में कहा कि महाराज हम बहुत दूर से आए हैं, बड़े ही उत्कंठित हैं भगवान के दर्शन के लिए। जिन भगवान के दर्शन के लिए 33 करोड़ तीर्था लोग तरसते हैं, ऐसे भगवान की मोहन मूर्ति को देखने के लिए, उनके कर कमलों को, उनके उन चरणारविंदों को, जिनकी कृपा से अरे पत्थर भी पानी में तैर जाता है, उन भगवान के चरण कमलों के हम दर्शन करना चाहते हैं। नहीं दोबारा तीसरी बार भी प्रार्थना की, लेकिन होता है कभी कभी, मैंने आपसे कहा है, जब कष्ट का समय आता है तब बड़े बड़ों की मति भी विभ्रांत हो जाती है। वो उनके तेज को नहीं समझ सके, भगवान के द्वारपाल हैं, लेकिन सनत कुमारों के तेज को नहीं समझ सके, और कहा जाओ जाओ। तीसरी बार भी उनको रोक दिया तो जाते सनत कुमारों ने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस योनि में पैदा हो जाओ। अरे एक बार तुमसे प्रार्थना की और तब भी तुमने कोई विचार नहीं किया। दोबारा प्रार्थना की और तब भी कोई विचार नहीं किया। और तीसरी बार जब कोई प्रार्थना करता है, बार बार जब कोई प्रार्थना करता है, तो वो विचारणीय प्रश्न होता है, उस पर विचार करने के योग्य होता है। कम से कम तुमको विचार तो करना चाहिए, हम पर दया तो करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने हमारे ऊपर कोई दया नहीं की, इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं। तुम भयंकर राक्षस योनि में
उत्पन्न हो जाओ। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में द्वापर युग में जन्म लोगे। अब जाकर के कहीं उनका होश ठिकाने लगती, भयभीत हो गए, कांप गए, क्षमा याचना करते हैं कि महाराज एक ब्रह्मर्षि हो, हम आपके तेज को नहीं समझ सके, महाराज हमें माफ करो, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो, हे दयालु सनत कुमारो हमें क्षमा करो, क्षमा करो। तो उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा उद्धार होगा तीनों जन्मों में। एक बार भगवान नरसिंह का अवतार लेकर के हिरण्याकश्यप का, और हिरणा 12 रूप लेकर के हिरण्याक्ष का, द्वापर में भगवान राम का अवतार जब भगवान विष्णु लेंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे, और द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर के शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जब तुम धरती में जाओगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसा कहा। तब तक भगवान विष्णु जो थे वो अंदर से बाहर आए और उन्होंने जय विजय को समझाया बुझाया, तुम इनके तेज को नहीं समझ सकते, मेरी भी इच्छा थी, मेरी भी इच्छा थी। एक बार कहने लगे, एक बार का प्रसंग सुनाने लगे कि हे जय विजय, मुझे भी धरती में जाना था, मुझे भी श्राप मिला हुआ देवर्षि नारद। उनका महाराज आपको भी श्राप मिलता है, भगवान भी श्रापित होते हैं। एक केवल 2 देवता ऐसे हैं जो किसी के साथ से स्थापित नहीं होते। एक पराशक्ति है भगवती जगदम्बा, जो किसी के साथ से स्थापित नहीं होती। ऐसी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका है भगवती जगदम्बा, और दूसरे भगवान शंकर हैं, ये किसी के श्राप से स्थापित नहीं होते। लेकिन भगवान विष्णु को, देवताओं के राजा इंद्र को, सबको स्थापित होना पड़ा, बड़े बड़े ऋषियों को भी स्थापित होना पड़ा। तो कहते हैं कि एक बार की बात थी, देवर्षि नारद ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। संक्षेप में मैं आपको कथा सुना दूं। तपस्या करने लगे, कठोर तपस्या करने लगे, और उनकी तपस्या, कठिन तपस्या को देख करके देवताओं के राजा इंद्र बड़े भयभीत हो गए। सोचने लगे कि कितनी कठिन तपस्या कर दी, कहीं ऐसा न हो, उनको ये शंका होने लगी कि कहीं ऐसा न हो कि ये देवर्षि नारद मेरा पद मांगे। इसलिए उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने कई उपाय किए। अंत तो गद्दा कामदेव को भेजा, और कामदेव जब अपने 5 बाण का संधान करते हैं देवर्षि नारद पर, तब भी नारद विचलित नहीं होते, उनकी तपस्या भंग नहीं होती, बल्कि वो कामदेव से कहते हैं, हे कामदेव, अरे मैं तुम्हारे इन बाणों से विचलित नहीं हुआ, जाओ जाओ। और वहां से कामदेव निराश होकर के लौट जाता है देवराज इंद्र के पास, कहता है कि महाराज मेरे बाणों का भी कोई असर नहीं हुआ देवर्षि नारद पर। और इधर नारद को बड़ा अहंकार होता है। अहंकार पतन का कारण होता है। जिस किसी को अहंकार हो जाए तो ऐसा समझो कि वो पतन की पहली सीढ़ी। वो सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास गए कि पिताजी मैंने कामदेव को जीत लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छी बात है, कामदेव को जीत लिया है तुमने, अच्छी बात है, लेकिन ये बात तुमने मुझसे कह दी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने प्रियजनों को सुनने में प्रिय लगती हैं, लेकिन वही बातें अगर पराये से तुम कहते हो तो उन्हें बुरी लगती हैं। तो इसलिए व्यक्ति को जो बातें हैं उनको सोच समझ करके किसके पास कहना है, किसके पास नहीं कहना है, सोच समझना पड़ता है। तो ब्रह्मा के पास था, ब्रह्मा ने कहा मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, अपनी बड़ाई की बात तुमने मुझसे कह दी, लेकिन दूसरे के पास कभी भी व्यक्ति को अपनी बड़ाई, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं अपनी बड़ाई करूंगा दूसरे के सामने, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, स्वयं जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जब और अन्य लोग होते हैं, वो दूसरे की बड़ाई सुनना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते। याद रखना इस बात। तो
भगवान शंकर से मत कहना, मुझसे कह दिया तुमने। अरे उन्होंने कहा शंकर से क्यों न कहूं, कामदेव को भगवान शंकर ने जीता था और दूसरा कामदेव को जीतने वाला यही मैं दूसरा निकला। भगवान शंकर के पास जाते हैं, भगवान शंकर से कहते हैं कि भगवान मैंने कामदेव को जीत लिया है, मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान शंकर को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे लिए हे देवर्षि नारद, तुम जैसे योगियों के लिए कामदेव को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे जिसके संग में उमा हो, जिसके संग में सती हो, जिसके संग में पार्वती हो, अरे वो कामदेव को जीत सकता है। अरे तुम तो योगी हो। ये बात तुमने मुझसे कह दी, लेकिन भगवान से मत कहना, भगवान कृष्ण के पास मत कहना। ये शंकर जिसको भोलेनाथ कहते हैं, और सब लोग इसको भोले, पर ये बड़ा चतुर है, ताकि भगवान विष्णु ये समझे कि केवल शंकर ही ऐसे देवता हैं जिन्होंने एकमात्र कामदेव पर विजय प्राप्त की। क्यों नहीं कहूंगा मैं भगवान विष्णु से। और जाकर के भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में गए और वहां भगवान मैंने कामदेव को जीत लिया है, कामदेव को जीत लिया है। भगवान अरे भला आदमी जब बुरे मार्ग पर चलने लगता है, पुत्र जब बुरे मार्ग पर चलने लगता है तो उसको रोकना पड़ता है, समझाना पड़ता है। पति बुरे मार्ग पर चलता है, धर्म पत्नी का धर्म होता है कि उसको विनय से रोकना पड़ता है, समझाना पड़ता है, विनीत। भगवान सोचने लगे ये तो अच्छा नहीं है, ये तो परोपकार के लिए हमेशा अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि स्वभाव परोपकार भवन्ति नम्रास्तलोपलोकमे नवाम्बुभि दूर विलम्बिनो घना अनद्धता सत्पुरुषा समृद्धि स्वभाव परोपकार। महापुरुष कभी बड़पन नहीं करते, अहंकार नहीं करते, घमंड नहीं करते, वो तो दूसरे के हित में लगे हुए रहते हैं। परजन हिताय, स्व हिताय के लिए, अपने स्वांत सुख को परिजन हिताय के लिए त्याग किया। बहुत अच्छी बात।